चूड़ा के साथ और दही के साथ ही सब हम लोग असल में जो है 14 तारीख को हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से भोज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखने का काम किया है। सभी लोग को बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को भी कार्ड दिया जाएगा, गवर्नर साहब को दिया जाएगा, डिप्टी सीएम को कार्ड दिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनको भी दिया जाएगा। सभी बिरादरी, सभी धर्मों के लोगों को सम्मान करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मकर संक्रांति, इस बार की मकर संक्रांति बिहार में कुछ खास रहने वाली है, क्योंकि जनशक्ति जनता दल की ओर से तमाम कई बड़े लोगों को न्योता भेजा गया है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को भी जो संदेश है वो भेजा गया है, निमंत्रण भेजने की बात हो रही है। यानी कि एक पूरा कुनबा जो है वो मकर संक्रांति के दिन इकट्ठा होगा। तो क्या जनशक्ति जनता दल की ताकत को बढ़ाने का काम तेज प्रताप यादव करेंगे? जैसे कि आप हमारे पीछे इस मॉनिटर स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये तेज प्रताप यादव की एक बाइट आई है जो कि मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगा, जिसमें उन्होंने क्या कहा है मकर संक्रांति के अवसर पर। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वो खास इसलिए भी रहेगी क्योंकि ये कुछ लालू के स्टाइल में रहेगी, ये लालू अंदाज में रहेगी। हालांकि ये जो मकर संक्रांति जो तेज प्रताप यादव की तरफ से जो भोज आयोजित किया जा रहा है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि वर्ष 2021 में तो दही चूड़ा भोज जब हुआ था तो उस दौरान घुड़सवारी करने लग गए थे तेज प्रताप यादव। और इसके पहले के जो भोज हैं वे अखबारों की सुर्खियां बनते रहे हैं। तो क्या जो भोज आयोजित तेज प्रताप यादव की तरफ से जो किया जाएगा, क्या इसमें तेजस्वी शामिल होंगे, लालू यादव शामिल होंगे? और अभी हाल ही में राबड़ी देवी से मुलाकात करने तेज प्रताप यादव पहुंचे थे, राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे। तो क्या ऐसे में लालू परिवार एक साथ आता नजर आ रहा है? और क्या ऐसे में सीएम नीतीश कुमार के साथ भी नजदीकियां क्या तेज प्रताप यादव बढ़ा रहे हैं? क्या है बिहार की सियासत का माहौल और क्या बिहार में इस बार बड़ा होगा? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी दीपक भाई। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। मकर संक्रांति के अवसर को किस तरीके से दीपक भाई देख रहे हैं? बिहार में एक बड़ा जो है मंच हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो। तो यहाँ पर नीतीश कुमार की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा गया है। तो क्या नीतीश से भी नजदीकियां बढ़ाने का काम यहाँ तेज प्रताप यादव कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एनडीए सरकार के साथ पहले भी चर्चा हो रही थी कि अगर तेज प्रताप यादव चुनाव जीतते हैं या उनकी पार्टी 4-5 विधायक भी आते हैं तो वो किसके साथ हाथ मिलाएंगे। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं एनडीए के साथ कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो मेरे विचार के साथ मैच खाएगा मैं उसके साथ जाने पर फैसला लूंगा। वो गनीमत ये रही कि वो जीते नहीं और हालात ऐसे बन गए कि वो अब कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनके पास ना तो संख्या बल भी है और बात आती है लालू परिवार के एकजुट होने की, तो वो होना भी पड़ेगा, क्योंकि जहां परिवार एकजुट है वहां पर नतीजे भी दिखते हैं। भले ही आप उत्तर प्रदेश की सियासत में देखें कि परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव भले ही बीजेपी में हो, लेकिन चाचा और उसके बाद रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल, धर्मेंद्र सब एकजुट है। तो उसका नतीजा भी देखिए कि परिवार से 5 सांसद है, 2 विधायक हैं, तो वो नतीजा वहां दिख भी रहा है। लेकिन लालू परिवार की तरफ नजर डाले वो तो गनीमत ये रही कि करीब 25 विधायक आरजेडी के जीत गए, वरना तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी गवा बैठते। लेकिन अब इनको एकजुट आना पड़ेगा। लेकिन अब जैसा कि यहाँ पर मकर संक्रांति का त्योहार हो गया या दही चूड़ा भोज कार्यक्रम हो गया, ये बिहार में बहुत सुर्खियों में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो दुश्मन भी होते हैं, जैसे राजनीतिक दुश्मन, जैसे चिराग पासवान तेजस्वी किए जा रहे हैं, तेजस्वी नीतीश किया जा रहे हैं, या नीतीश लालू किया रहा है, ऐसा बहुत आम तौर पर देखने को मिलता है। इससे जो आपसी मतभेद होते हैं वो दूर किए जाते हैं और भविष्य की जो राजनीति होती है उसको धार दी जाती है। जैसे पिछले साल की बात करें तो चिराग पासवान के यहाँ पहुंच गए थे अचानक नीतीश कुमार समय से पहले पहुंच गए थे, फिर चिराग पासवान मिले नहीं, किसी पूजा कार्यक्रम में व्यस्त थे, फिर उसके बाद नीतीश वापस लौट गए थे। तो लोगों ने कयास लगा दिया कि चाचा नीतीश कहीं नाराज तो नहीं हो गए। लेकिन ये सब एक आम बात रहती है। अब जैसे ईद के इफ्तारी के मौके पर हम देखते हैं कि एकजुट आते हैं, तो वो एकजुटता एक अलग संदेश देती है। दीपक भाई, ये वही तेज प्रताप यादव हैं जिन्हें बिहार इलेक्शन से पहले पार्टी से और परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से तेज प्रताप यादव का परिवार के संग नजदीकियां बढ़ाना, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि राबड़ी देवी के जन्मदिन का जो अवसर था उस पर पहुंचे थे, केक काटते वो नजर आए थे। तो क्या लग रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव इस दही चूड़े के भोज से न सिर्फ परिवार को एक
कर पाएंगे, बल्कि जिस तरीके से सुरक्षा की भी मांग वो कर रहे हैं, सिक्योरिटी वगैरह जो हटा दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक ये भी देखा जा रहा है कि सरकार से नजदीकियां बढ़ाई जाए तो कम से कम सिक्योरिटी जो है वो भी उन्हें कहीं ना कहीं मिलते नजर आए। देखिए, यह बात साफ है कि अभी हम देख रहे थे गिरिराज सिंह का भी एक स्टेटमेंट आया था, उस पर भी तेज प्रताप यादव ने समर्थन जता दिया और राहुल और प्रियंका के मामले पर बोल रहे हैं, खिलाफत में बोल रहे हैं, जो कि लालू परिवार राहुल प्रियंका यानी गांधी परिवार के कितने नजदीक है और तेज प्रताप का अलग नजरिया है। देखिए, तेज प्रताप तो शुरुआत से ही चाहते हैं कि परिवार के साथ रहे, लेकिन उनकी कुछ हरकतें, उनके कुछ काम ऐसे रहे जिसकी वजह से लालू यादव ने यह कठोर फैसला लिया था, वो भी बड़े बेटे को लेकर। तो उससे भारी भूचाल तो आया ही था, लेकिन अब वो चाहेंगे परिवार एकजुट रहे, माता पिता को याद करते हैं, बहनों का जब जन्मदिन होता है, भाई का जन्मदिन होता है, या फिर तेजस्वी यादव जब पिता बने थे, तो कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि परिवार से कटे नजर आए। अगर वो चाहते तो लालू के खिलाफ जाकर बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते थे, नीतीश के साथ भी जा सकते थे, ऑफर उन्हें मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लालू यादव को यानी अपने पिता को, अपने भाई को एक मौका दिया कि अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, कभी भी जो आपके खिलाफ है मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। चाहते तो वो ऑप्शन भी उनके लिए खुला था, लेकिन फिलहाल तेज प्रताप ने एक बात अभी साफ कर दी थी कि पश्चिम बंगाल और असम जैसे कुछ राज्यों में चुनाव है, वहां पर अपनी पार्टी को आगे उतारेंगे और अपने पार्टी के सिंबल पर उतारेंगे, ना कि आरजेडी के सिंबल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही जनशक्ति जनता दल है जो बिहार में पूरी तरह से अगर कहा जाए तो खोखली साबित हुई। तमाम बड़े दावे तेज प्रताप यादव की तरफ से किए गए थे, वो सब हवा हवाई होते नजर आए। बंगाल चुनाव जो कि 2026 में होगा, जो कि 2026 शुरू हो भी चुका है, और ऐसे में देखेंगे कि क्या बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी कमाल कर पाएगी। हालांकि यूपी की भी बात हो रही है कि यूपी चुनाव में भी किस्मत आजमाएंगे, क्या करेंगे वो तो आने वाली तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन तेज प्रताप यादव इस बीच क्या कह रहे हैं, ये जरा ध्यान से सुनिए। चूड़ा के साथ और दही के साथ ही सब हम लोग असल में जो है 14 तारीख को हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से भोज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखने का काम किया है। सभी लोग को बुलाया जाएगा। सर कौन कौन? मुख्यमंत्री जी को भी कार्ड दिया जाएगा, गवर्नर साहब को दिया जाएगा, डिप्टी सीएम को कार्ड दिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनको भी दिया जाएगा। सभी बिरादरी, सभी धर्मों के लोगों को सम्मान करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। मकर संक्रांति असल में जो भारतवर्ष हिंदुओं का जो है, मकर संक्रांति 14 तारीख को जो हिंदू कैलेंडर में जो हम लोग का रहता है, वो असल में 14 तारीख से हम लोग मनाने का काम करते हैं। असल में जो मकर संक्रांति का जो पर्व गुड़ के साथ, तिलकुट के साथ और चूड़ा के साथ और दही के साथ ही सब हम लोग असल में जो है 14 तारीख को हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से भोज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखने का काम किया है। तो सर कौन कौन लोग? तो इसमें सभी लोग को हम लोग कार्ड दे रहे हैं, सभी लोग को न्योता हम लोग दे रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से। तो सभी लोग को बुलाया जाएगा। सर कौन कौन लोग? मुख्यमंत्री जी को भी कार्ड दिया जाएगा, गवर्नर साहब को दिया जाएगा, डिप्टी सीएम को कार्ड दिया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनको भी दिया जाएगा, सभी लोग को दिया जाएगा, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आप मीडिया के लोग भी रहेंगे, सब पूरे बिहार से जिनको आना सब लोग आ सकते हैं। मनरेगा के खिलाफ जो है कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये लोग राम विरोधी हैं, जिसके वजह से ये लोग। हाँ, तो गिरिराज सिंह जी ने सही बोला है, ये राम विरोधी है ही हैं। ये अगर राम विरोधी जो जिस तरीके से राम को, कृष्ण को, महादेव को, ये लोग तो पल पल अपमान किया है। ये लोग चंदन तिलक भी नहीं लगाता है। टीका चंदन लगाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्मों के लोगों को सम्मान करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो ये बयान आपने तेज प्रताप यादव का सुना। ये वही तेज प्रताप यादव हैं जो अपनी गुंडई के लिए जाने जाते हैं। इन्हें किस बात की सिक्योरिटी, क्योंकि बिहार में तो इनका अपना ही राज चलता है। क्योंकि ये वही तेज प्रताप यादव हैं जो होली पर पी के हुड़दंग करते हैं, नीतीश कुमार के घर के बाहर से निकलते हैं, नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं, और तमाम चीजें तेज प्रताप यादव की नजर आई है। शायद यही वजह है कि बिगड़ैल जो तेज प्रताप यादव है इन्हें पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इनकी वजह से ही पार्टी और परिवार की छवि खराब हो रही थी। लेकिन अब क्या तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से दही भोज जो चूड़ा आयोजन किया है, इसके जरिए क्या वो बिहार में कुछ नया कर पाएंगे
परिवार को क्या एक कर पाएंगे और क्या आने वाले वक्त में लालू परिवार में एंट्री तेज प्रताप यादव की होती नजर आएगी अनुष्का के संग, ये देखना होगा। जैसा कि हमारे सहयोगी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, अब ये देखना होगा कि क्या बिहार की सियासत में कुछ नया होगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।